हेलो दोस्तों, वेलकम टू अद्भुत राजनीति। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्सेस में से एक इंडियन एयरफोर्स की, और मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स के 5 टॉप ऑपरेशंस के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, पर गोवा, दमन और दीव भारत के ये तीनों हिस्से अभी भी पुर्तगाल के कब्जे में थे और करीब 450 साल तक पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव के हिस्सों पर राज किया। 1961 में फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन फोर्सेस को इन तीनों हिस्सों को आजाद कर भारत में विलय करने के आदेश दिए और इस तरह शुरू होता है भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना का काम ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ ही पुर्तगाली वायुसेना को भी कमजोर करना था। भारतीय वायुसेना ने 18 दिसंबर को ब्रिटिश बॉम्बर जेट कैनबरा की 2 वेव्स बनाकर डम्बोलिन के रनवे पर बमबारी शुरू की। इस बमबारी में यह ध्यान रखा गया कि एयरपोर्ट के टर्मिनल्स और एटीसी टावर्स को कोई भी नुकसान न पहुंचाया जाए। हंटर फाइटर एयरक्राफ्ट से डम्बोलिन के वायरलेस स्टेशंस पर अटैक किया गया। साथ ही वैम्पायर एयरक्राफ्ट इंडियन ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए यूज किया गया, जिससे इंडियन आर्मी के जांबाज सिपाही आगे की ओर कूच कर सके। मिस्ट्रेस एयरक्राफ्ट का यूज पुर्तगाली सेना की गन पोजीशंस पर हमला करने के लिए किया गया। ऑरेगेंस एयरक्राफ्ट को दीव के रनवेज, वायरलेस स्टेशंस, कंट्रोल टावर पर हमला करने के लिए तैनात किया गया। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना के तीनों अंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जॉइंट मिशन था और यह मिशन इतना घातक था कि पुर्तगाली सेना इसका सामना करने में असमर्थ दिखती है और महज 2 दिन के अंदर पुर्तगाल के सैनिक भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर देते हैं। इस तरह भारतीय सेना गोवा, दमन और दीव को आजाद कर भारत में विलय करवा लेती है। 1965 में पाकिस्तानी फोर्सेस ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करते हुए ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच दूसरे युद्ध की वजह बना। एक बार फिर इंडियन एयरफोर्स एक्शन में आई और एयरफोर्स ने ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट करने के साथ ही इंडिपेंडेंटली पाकिस्तानी फोर्सेस के बेसिस पर हमला करना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब भारतीय वायुसेना दुश्मन के साथ एक्टिवली वॉर कर रही थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी बेसिस पर वीरतापूर्वक हमला किया, क्योंकि ये बेसिस पाकिस्तानी टेरिटरी के काफी अंदर बनाए गए थे। ये ऑपरेशन भारतीय वायुसेना के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस को उस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन की कूटनीतिक और मिलिट्री मदद हासिल थी। वहीं भारतीय सरकार ने वायुसेना के ईस्टर्न सेक्टर से हमला करने पर रोक लगा दी थी और इसी सेक्टर में भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण युद्ध बल तैनात था। और 1949 के सीज फायर एग्रीमेंट की वजह से भारतीय एयरक्राफ्ट जम्मू कश्मीर में भारतीय हिस्से के आगे नहीं जा सकते थे। इन सब चुनौतियों के बावजूद इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने फॉलन जिनेट बॉम्बर एयरक्राफ्ट का यूज पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट F-86 के खिलाफ किया। इस लड़ाई में भारतीय वायुसेना के 60 से 70 एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स के 43 एयरक्राफ्ट डैमेज हुए। भारतीय वायुसेना के 60% एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी फोर्सेस पर बार बार हमला करने की वजह से डैमेज हुए, क्योंकि भारतीय एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी टेरिटरी में काफी अंदर तक घुस चुके थे। 1971 के युद्ध की बात आती है तो हमारे जहन में पाकिस्तानी आर्मी की सरेंडर वाली तस्वीर निखर के सामने आती है। इस युद्ध में भी भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर अपने दमखम को दिखाते हुए
न सिर्फ पाकिस्तानी फोर्सेस को पीछे हटने पर मजबूर किया, बल्कि हमारी तीनों फोर्सेस ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटकर बांग्लादेश निर्माण में भी मदद की। जैसे ही पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारत पर हमला किया, भारतीय एयरफोर्स ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 20 पाकिस्तानी टैंक, कराची में ऑयल इंस्टॉलेशन प्लांट, सिंध में गैस प्लांट और मंगला डैम डिस्ट्रॉय कर दिया। भारतीय सेना इस बार पहले से ही अलर्ट पर थी, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना ने 16,000 से भी ज्यादा उड़ानें भरी। वहीं 94 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। भारतीय वायुसेना का हमला इतना घातक था कि कुछ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ईरानियन बेसिस के बंकर्स में जाकर छुप गए और उन्होंने आगे लड़ने से मना कर दिया। इस युद्ध में पाकिस्तान के 12,000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए, 25,000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए और 93,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। 1984 में भारतीय वायुसेना ने सियाचिन की चोटियों पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। ऑपरेशन मेघदूत में भारतीय वायुसेना ने Mi-8, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हुए 100 से भी ज्यादा इंडियन सोल्जर्स को एयरलिफ्ट किया। सियाचिन जैसे दुर्गम क्षेत्र और उसके जानलेवा क्लाइमेट की वजह से यह ऑपरेशन बहुत ही अद्भुत था और भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाते हुए सियाचिन की चोटियों पर कब्जा करते हुए अपनी ताकत पूरी दुनिया को बताई। इंडिया और पाकिस्तान के पिछले एग्रीमेंट की वजह से न तो पाकिस्तान और न ही इंडिया ने सियाचिन में अपने सोल्जर्स तैनात किए, पर ऑपरेशन मेघदूत की सफलता की वजह से अब ये सियाचिन ग्लेशियर और उसके आसपास का हिस्सा भारतीय फोर्सेस के कब्जे में था। भारतीय वायुसेना और आर्मी के शौर्य की वजह से इंडिया का सियाचिन के 70 किलोमीटर के रीजन पर कब्जा है। वहीं टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग इंडिया ने मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए सियाचिन के 3,000 से भी ज्यादा किलोमीटर के एरिया पर कब्जा कर लिया है। 1999 में भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया, जिसमें भारतीय वायुसेना ने MiG-27, MiG-21 और MiG-29 का यूज भारतीय सेना को ग्राउंड सपोर्ट देने और पाकिस्तानी फोर्सेस की गन पोजीशंस पर अटैक करने के लिए किया। पर अगले ही दिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने MiG-17, MiG-21 और MiG-27 को डिस्ट्रॉय करते हुए भारतीय सेना को नुकसान पहुंचा दिया। भारतीय वायुसेना ने भी अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए मिराज 2000 को युद्ध क्षेत्र में उतारा और MiG-29 को मिराज के कवर के तौर पर यूज किया गया। मिराज 2000 न सिर्फ ऊंची उड़ानों में सक्षम था, बल्कि मिराज का यूज रात में बॉर्डर पर पाकिस्तानी फोर्सेस के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए भी किया गया। मिराज एयरक्राफ्ट का यूज करते हुए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी ट्रूप्स की सप्लाई चेन को ध्वस्त करते हुए टाइगर हिल जैसे भारतीय पोस्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस तरीके से एक बार फिर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को हराते हुए अपने शौर्य का प्रमाण दिया। तो फ्रेंड्स, ये थे भारतीय वायुसेना के कुछ टॉप ऑपरेशंस। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।